वेलकम टू गेम डॉक्टर एबी। आई एम आलोक सर। और आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और जिसका नाम हम लोग डेली लाइफ में सुनते हैं। क्लियर? दैट टॉपिक इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। नाउ इन द लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस अबाउट द ब्लीचिंग पाउडर, इट्स प्रिपरेशन, इट्स प्रॉपर्टीज एंड इट्स यूजेस। नाउ टुडे in this class we will be discuss about in a same manner, that is preparation of plaster of Paris, its properties and its uses. Clear? Now let us start. What is plaster of Paris? ठीक है ना? So plaster of Paris, अब सबसे पहले तो हम लोग फोकस करते हैं नाम पर। ठीक है ना? प्लास्टर, ठीक है ना? प्लास्टर है ना, एक तरह का सॉल्ट है या प्लास्टर जैसे भी नाम आता है तो हम लोग समझ जाते हैं, है ना? प्लास्टर जनरली हमको हॉस्पिटल्स का ज़्यादा ध्यान में आता है, जैसे बोन फ्रैक्चर हो जाते हैं तो प्लास्टरिंग कर देते हैं, है ना? स्टैचू बनाने के लिए जो है प्लास्टर यूज़ किया जाता है, तो इजीली अपने को ध्यान में आ जाता है। सो प्लास्टर ऑफ पेरिस नाम से ही पता चल रहा है अपने को, है ना? सो एक्चुअली ये बनता कैसे, वो पहले मैं आपको समझा दूँ। ठीक, जिप्सम, ठीक है, जिप्सम नाम का एक सॉल्ट होता है। ठीक है, इसको अच्छे से दिख रहा नहीं होगा तो मैं क्लियर कर देता हूँ अच्छे से। जिप्सम, जिप्सम नाम का एक सॉल्ट होता है। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट डाहाइड्रेटेड। ठीक है, ये सभी जो चीज़ें हैं ना, मतलब इतने 2 वाटर मॉलिक्यूल, किसी में 10 वाटर मॉलिक्यूल आपने देखा वॉशिंग सोडा के केस में, तो ये सब चीज़ें जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। दैट इज कॉल्ड एज ए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, या फिर हम जो सॉल्ट्स है उनको बोलते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। सो कैल्शियम सल्फेट डाहाइड्रेट, ठीक है, इट इज़ द फार्मूला ऑफ जिप्सम। ठीक है, इसका जो केमिकल नाम है इट इज़, बहुत अच्छे से हम लोग समझ सकते हैं इसको, कैल्शियम सल्फेट, सल्फेट 2 वाटर मॉलिक्यूल इसको अटैच्ड है, इसके फॉर्मूले को तो हम लोग इसको बोलेंगे डाइहाइड्रेट। इतनी बात तो सभी को समझ में आती है। क्लियर? अब बात करते हैं ये जो जिप्सम है फ्रेंड्स, ये जो जिप्सम है इट वाज फाउंड इन पेरिस। ठीक है, ये जो है सबसे पहले जो है पेरिस में मिला था। ठीक है, पेरिस में मिला था, और इसी वजह से इससे जो अपने को सॉल्ट मिलता है, जिसके बारे में हम लोग आज टॉपिक, जिसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो आज का हमारा टॉपिक है ना, दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। मतलब इससे ही जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। सो जो भी फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट तैयार होगा किससे, जिप्सम से, है ना, तो उसको नाम दे दिया गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। वाई? क्योंकि जिप्सम जो है ये सबसे पहले कहाँ मिला था, ये पेरिस में मिला था। ठीक है ना, ये सबसे पहले पेरिस में मिला था, दैट्स वाई। अब ये देखिए जिप्सम जो है इसका फार्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। आपको इसको फोकस करना है क्योंकि जो फार्मूला हमको प्लास्टर ऑफ पेरिस का पढ़ना है तो उसमें भी सेम फार्मूला है, बट सिर्फ चेंज जो रहेगा वो रहेगा वाटर मॉलिक्यूल का। किसका चेंज रहेगा? सिर्फ और सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल का। और इससे रिलेटेड जो है सवाल बहुत पूछे जाते हैं, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ जिप्सम। तो वहाँ कंफ्यूज करने के लिए क्या करते थे, जनरली वाटर मॉलिक्यूल का नंबर जो है चेंज कर देते हैं, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, तो अपने को ध्यान में रखना है इससे। तो ये हो गया जिप्सम का फार्मूला, मैंने आपको बता दिया। इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों बोला जाता है वो तो हम देखेंगे, लेकिन पेरिस नाम क्यों कैसे आया, क्योंकि जो जिप्सम है जिससे प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है वो कहाँ मिला सबसे पहले, इट वॉज फाउंड इन पेरिस। ठीक है ना, दैट्स वाई प्लास्टर ऑफ पेरिस। ना ये तो इसका जो है एक जनरल इंट्रोडक्शन हो गया। क्लियर है? अब बात करते हैं हम लोग इसके मेन टॉपिक की। ठीक है ना, सो व्हाट हैपन्स। सो देखिए ये जो होता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ठीक है, इसी से हमको मिलता है एक कंपाउंड, और वो है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, अगर आधा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैल्शियम सल्फेट, ये इतना नाम तो सेम रहेगा, सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी का मतलब होता है आधा। अब बोलेंगे सर आधा मॉलिक्यूल कैसे होगा सर, वाटर का आधा मॉलिक्यूल कैसे होगा, तो एक्चुअली इट इज द वे टू राइट द फार्मूला, है ना। इसको हम और भी अलग तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कैसे लिख सकते हैं, अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2CaSO4 हो जाएगा, और ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 यानी कि H2O। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो। तो ऐसा कंफ्यूज नहीं होना कभी भी कि सर आधा वाटर मॉलिक्यूल कैसे रहेगा, कोई भी चीज़ आधी कैसे रह सकती, तो डोंट बी कंफ्यूज अबाउट इट। ठीक है ना, सो आइदर यू कैन राइट दिस वे और दिस वे, बस समझना है अपने को। क्लियर? समझना है। क्लियर है ना? सो ये तो मैंने आपको बता दिया। नाउ व्हाट हैपन एक्चुअली विद द जिप्सम, सो दैट इट गेट कन्वर्ट इनटू ए न्यू कंपाउंड, और वी कैन से द न्यू सॉल्ट दैट इज नोन एज ए प्लास्टर ऑफ पेरिस। सो लेट अस सी क्या होता है इसमें।
कि जो भी है, फॉर एग्जांपल आपके पास में जिप्सम है, ठीक है, तो दिस जिप्सम इज हीटेड एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, या आप इसको बोल सकते हो 373 केल्विन, ठीक है ना। 100 डिग्री सेंटीग्रेड मीन्स व्हाट, इन ए केल्विन 373 केल्विन, हीटेड एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना, इन ए किल्न। अब ये किल्न क्या है, ये नया वर्ड आ गया, कहाँ से आ गया ये किल्न। सो किल्न जो होता है, मैं आपको इसको थोड़ा समझाना चाहूँगा, ठीक है। देखिए, मैं जब भी कोई टॉपिक पढ़ाता हूँ, सो आई गिव यू अ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। अगर कोई नया चीज़ आ जाता है उसमें, तो मैं आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि ये ऐसी चीज़ है, ये क्लियर है। सो इसकी बारे में जो है इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगा। इट इज़ अ टाइप ऑफ ओवन which provide sufficient temperature for the process। अब आपको समझ में आ गया होगा, मतलब एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा ओवन है, ठीक है ना, जो क्या करता है, एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टेम्परेचर प्रोवाइड करता है किसी भी प्रोसेस के लिए। जैसे मान लीजिए अगर मुझे 100 डिग्री सेंटीग्रेड में किसी चीज़ को हीट करना है, तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, किल्न, है ना, एक टाइप ऑफ ओवन है जो हमको 100 डिग्री, मतलब वो जो टेम्परेचर है सिर्फ 100 डिग्री ही बना के रखेगा। तो इसमें जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्या किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है ना, किल्न, ठीक है। सो इट गेट कन्वर्टेड इनटू, काय में कन्वर्ट होता है ये कन्वर्ट होता है एक नया सब्सटेंस जिसको नाम दिया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है ना, जिसको नाम दिया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। और इन शॉर्ट इसको हम लोग POP के नाम से जानते हैं, POP, है ना, जैसे बोला जाता है जाओ मार्केट से POP लेके आओ, है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। इतनी बातें हो गई, इतनी बातें आई होप आपको समझ में आ गई होंगी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस ये नाम कैसे पड़ा, कैसे बनता है, ये जिप्सम से बनता है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, दैट इज 2 वाटर मॉलिक्यूल। और डॉट ये हमेशा रिप्रेजेंट करता है, ये डॉट क्या रिप्रेजेंट करता है कि कैल्शियम सल्फेट के एक मॉलिक्यूल को दो वाटर मॉलिक्यूल क्या है, अटैच्ड है, ठीक है ना, तो डॉट लिखना बहुत जरूरी है ना। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि जिप्सम को हीट करते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड में, किल्न में। किल्न क्या है, एक टाइप ऑफ ओवन है जो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टेम्परेचर प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। नाउ इट गेट कन्वर्टेड इनटू प्लास्टर ऑफ पेरिस एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके। एंड द फार्मूला, अब इसको इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट हो गया ये अपना, क्लियर है। नाउ इट इज हीटेड एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, आइदर, या आप लिख सकते हो इसको 373 केल्विन, ठीक है ना, और क्लियर। नाउ इट विल कन्वर्ट इनटू कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O यानी हेमीहाइड्रेट प्लस आप क्या लिख सकते हो 1/2 ऑफ वाटर, यहाँ पे क्या हो गया, निकल गया, 1/2 ऑफ वाटर क्या हो गया, निकल गया। अगर हम इक्वेशन के थ्रू देखिए तो आई बात समझ में आया। अब ये क्या है आपका, ये है POP, दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना। और इसका केमिकल नेम क्या है, केमिकल नेम है आपके सामने कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, आधा वाटर मॉलिक्यूल, दैट्स व्हाई हेमीहाइड्रेट, ठीक है ना। और इसको आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसका मतलब कि अगर MCQ में सवाल पूछा गया दैट इज व्हाट इज द एक्चुअल फार्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो हो सकता है आपको ये फार्मूला दे दिया जाए कभी, या आपको ये फार्मूला दे दिया जाए और 3 अलग फार्मूले दे दिया जाए, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए, ये दिया तो भी आपका करेक्ट है, ये दिया तो भी आपको करेक्ट है, आपको समझ में आना चाहिए, है ना। तो उसमें आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका सही रहना बहुत जरूरी है। नाउ ये यहाँ तक हम लोग पहुँच गए, यानी कहाँ तक के पहुँच गए, केमिकल रिएक्शन तक, यानी प्रिपरेशन तक हम लोग अभी तक पहुँच गए, है ना। मैं तो यही रहता कि प्रिपरेशन कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें अपने को आना चाहिए। लेकिन एक बार मैं आपको और समझाना चाहूँगा कि इन केस, मान के चलो, इफ gypsum is heated at more than 100 डिग्री सेंटीग्रेड, क्या होगा अगर जिप्सम को 100 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा टेम्परेचर में हीट कर दिया जाए, तो क्या होगा, इट विल loses all its वाटर मॉलिक्यूल्स, मतलब जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स में अवेलेबल है ना, सो वो क्या कर देगा, उसको लूज कर देगा। यानी 2 वाटर मॉलिक्यूल्स को अटैच, तो ये 2 वाटर मॉलिक्यूल भी क्या हो जाएंगे, इवेपोरेट हो जाएंगे, निकल जाएंगे, और बचेगा क्या, सिर्फ ओनली कैल्शियम सल्फेट, ये क्या रहेगा, ये बच जाएगा। ये क्या होगा, सिर्फ ये बच गया,
यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर में हीट करने की वजह से ये क्या हो गया, सिर्फ कैल्शियम सल्फेट बच गया। और कैल्शियम सल्फेट इट इज नॉट ए प्लास्टर ऑफ पेरिस, नॉट वर्क, यहाँ पे लिख सकते हो डू नॉट वर्क एज POP। कहने का मतलब ये कि आपने देखा होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्रॉपर्टी क्या होती है कि व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विथ वाटर इट सेट इनटू ए हार्ड मास, है ना, एक हार्ड मास में वो क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है ना। सो ये जो है कैल्शियम सल्फेट, जो आप अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड में से भी ज़्यादा टेम्परेचर में अगर हीट करते हो किसको, जिप्सम को, तो कैल्शियम सल्फेट बचेगा। और कैल्शियम सल्फेट जो होगा इट विल नॉट एक्ट एज ए प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस की तरफ कौन एक्ट करेगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कितने टेम्परेचर में हीट करेगी, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड में, किसको, जिप्सम को। बट अगर ज़्यादा टेम्परेचर में हीट कर दिया कैल्शियम सल्फेट मिलेगा, ये आपके किसी काम का नहीं है, मतलब ये जो है आपके प्लास्टर ऑफ पेरिस की तरह काम नहीं करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ सीखने के लिए। और ये जो सिर्फ कैल्शियम सल्फेट है ना, इसको बोला जाता है डेड बर्न्ड प्लास्टर। डेड बर्न प्लास्टर इसीलिए बोला गया क्योंकि अब ये प्लास्टर ऑफ पेरिस की तरह काम नहीं करता। ये जो है पानी के साथ मिलने के बाद में हार्ड मास में कन्वर्ट नहीं होता, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ए डेड बर्न्ड प्लास्टर। बर्न्ड क्यों, क्योंकि जितने भी वाटर मॉलिक्यूल थे जिप्सम में वो क्या हो गए, इवापोरेट हो गए, निकल गए ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से। तो आपको ये भी पूछा जा सकता है व्हाट इज डेड बर्न प्लास्टर। सो आफ्टर हीटिंग जिप्सम एट मोर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 373 केल्विन, सो इट गेट कन्वर्ट इनटू ए कैल्शियम सल्फेट which do not work as a plaster of Paris, means which do not convert into hard mass when comes in contact with water, and this substance is called as a dead burnt plaster. So that is the explanation for dead burnt plaster. Now we will go for the properties and uses of plaster of Paris which are very important for us. Clear? So आप इतनी बातें जो है नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना, हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं अब हम लोग, दैट इज प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। ठीक है, देखिए अगर आप इसको प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करेंगे तो आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। यानी कि कहने का मतलब ये कि अगर आप प्लास्टर ऑफ पेरिस घर में लाते हैं और आप उसको ऑब्जर्व करते हो, आपको पता चलेगा यार इसका कलर जो होता है वाइट कलर का होता है। जब आप वाटर के साथ में उसको मिलाओगे, व्हेन यू विल वेट इट विथ वाटर एंड गीला करोगे, तो आपको पता चलेगा यार इट गेट कन्वर्ट इनटू हार्ड मास। सो होता क्या है, प्रैक्टिकली हम जो चीज़ें सीखते हैं उससे जो है हमको मतलब लॉन्ग टाइम के लिए वो चीज़ें हमको याद रहती है ना, देन थ्योरेटिकली। तो ये सब चीज़ें जितने भी हम लोग पढ़ रहे हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में, ये हम प्रैक्टिकली अनुभव कर सकते हैं, प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और आपको प्रैक्टिकली जो एक्सपीरियंस होगा ना वो आपको लॉन्ग टाइम के लिए याद रहेगा। तो इसको ध्यान में रखना, प्रैक्टिकली लर्न करने की कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा करना। नाउ देखो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत कोई डिफिकल्ट नहीं है यहाँ पर जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बहुत कोई डिफिकल्ट नहीं है। इट यू कैन राइट आंसर of the questions which are related to plaster of Paris very easily, ठीक है ना। So it is a white powder, ये बताना कोई बड़ी बात है क्या, बिल्कुल भी नहीं है, white powder होता है plaster of Paris, ठीक है ना। रिमार्केबल प्रॉपर्टी, एक बहुत ही अच्छी जो उसकी प्रॉपर्टी होती है जिसके लिए ये फेमस है, व्हाट इज दैट, इट इज सेटिंग इनटू ए हार्ड मास ऑन वेटिंग विथ वाटर। मतलब वाटर के साथ में इसको गीला करेंगे यार, डेफिनेटली इट गेट सेट इनटू ए हार्ड मास, है ना। तो वो हमको पता है। एंड एक नोट है जो आपको ध्यान में रखना है कि हमेशा एक बात, जैसे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जैसे इंडस्ट्री से आ भी रहा है, ठीक है ना, मार्केट में, तो वो कैसा होना चाहिए, मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में स्टोर्ड रहना चाहिए। वाई, आपको पता है, बेसिकली आपको पता है ये क्यों, क्योंकि यही हमने देखा कि अगर ये कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट अगर वाटर के कांटेक्ट में आ गया, अगर ये वाटर के कांटेक्ट में आ गया, अगेन इट गेट कन्वर्ट इनटू व्हाट, दैट इज जिप्सम। आई वाज समझ में, अगर ये मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ गया तो फिर से ये जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा, और जिप्सम में कन्वर्ट हो गया तो जिप्सम हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि इसको फिर से पीओपी में कहाँ कन्वर्ट कर सकते हैं, सिर्फ इंडस्ट्री में एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो अगर एक बार जिप्सम में कन्वर्ट हो गया ये, देन ये हमारे किसी काम का नहीं है, दैट्स व्हाई इट शुड बी स्टोर्ड इन ए मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। ये बात आपको ध्यान में रखना है। इसलिए जब भी आप प्लास्टर ऑफ पेरिस मान के चलो मार्केट में लेने जा रहे हो, है ना, जैसे पेंट्स की दुकान में मिल जाता है हमें, है ना, हार्डवेयर की दुकान में मिल जाता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस लेने जा रहे हो तो हमेशा ध्यान में रखना कि इट शुड बी स्टोर्ड इन अ मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर।
वरना क्या होगा, कई बार अगर जैसे मान के चलो कोई कंटेनर जहाँ भी रखा हुआ है, अगर वहाँ पे कहीं मतलब फॉर एग्जाम्पल पॉलीथीन अगर फटी हुई है ना, या फिर वहाँ कहीं से भी मॉइस्चर जाने का जगह है, तो देखना वहाँ पर जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो हार्ड हो जाता है, मतलब वहाँ आपको ऐसे गड़े बने हुए वहाँ दिखाई देंगे। तो रीज़न क्या है, उसने मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लिया एंड इट गेट कन्वर्टेड इनटू जिप्सम, तो आपके किसी काम का नहीं है, तो हिसाब से ही लेना, क्लियर है ना। तो एज अ साइंस स्टूडेंट आपको ये सब चीज़ें ध्यान में रखना चाहिए। तो यही बात हो गई। बाद में यूजेज में अगर बात करें तो यूजेज यार बहुत आसान सी बात है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था स्टार्ट जब मैंने किया कि यूजेज में जैसे ही प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम आता है सबसे पहले ध्यान में आता है अरे यार हॉस्पिटल का प्लास्टर लगाते हैं ना, तो हॉस्पिटल का ध्यान में आता है। सो इट इज़ यूज्ड इन हॉस्पिटल्स फॉर सेटिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स, है ना। जैसे कि बहुत बार क्या होता है एक्सीडेंट्स की वजह से, या कई बार हम लोग गिर जाते हैं, या छोटे बच्चों के साथ ज़्यादातर होता है, या एक्सीडेंट की वजह से, तो होता क्या है बोन्स जो होते हैं वो फ्रैक्चर हो जाते हैं। तो उन बोन्स को राइट पोजीशन में लाने के लिए क्या होता है, जो डॉक्टर्स होते हैं, है ना, डॉक्टर्स क्या करते हैं बोन्स को राइट पोजीशन में लाने के लिए प्लास्टर लगाते हैं ना, कुछ महीनों के लिए रखते हैं ताकि जो बोन है वो अच्छे से जुड़ सके। सो सेटिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स इन द राइट पोजीशन, ठीक है। क्या करते हैं हम लोग, प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज करते हैं। कास्ट्स फॉर स्टैचू कहने का मतलब है कि फॉर मेकिंग कास्ट्स, है ना, जो ढांचा होता है, जैसे कि हम जो कुम्हार होते हैं ना, मूर्तिकार होते हैं, वो लोग क्या करते हैं जैसे उनको किसी मूर्ति को बनाना है, नंबर ऑफ बहुत सारे नंबर में 10 बनाना, 15 या 50 बनाना है, तो वो एक पर्टिकुलर ढांचा बना लेते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस की हेल्प से, है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस और सीमेंट की हेल्प से। तो वो ढांचा क्या मदद करता है, फिर उसमें मिट्टी डालते हैं है ना, मिट्टी डालते हैं, तो कई नंबर ऑफ उसके जो है हम लोग कॉपीज जो है उसके निकाल सकते हैं, है ना। सो जो ढांचा बनाया जाता है या उसको हम लोग साँचा भी कहते हैं, उसको बनाने के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। टॉयज़ आपने देखा होगा मार्केट में जो खिलौने आते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के बने हुए, बहुत ही मस्त लगते हैं, बहुत ही सुंदर दिखते हैं वो। सो वो टॉयज़ बनाने के लिए, चीफ ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए भी जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ किया जाता है। आपने देखा होगा मार्केट में कुछ मूर्तियाँ ऐसी भी आती है, बहुत हल्की होती है और दिखने में बहुत सुंदर। सो वो भी जो होती है ना प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनी होती है। हालांकि प्लास्टर ऑफ पेरिस की जो मूर्ति है उनको बैन है, क्योंकि पानी में जाने के बाद में वो क्या करती है, पॉल्यूशन बहुत करती है, मतलब वो घुलती नहीं है। मेनली मिट्टी की मूर्ति घुल जाती है, क्योंकि मिट्टी घुल जाती है पानी में, लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं घुलता है, इसलिए उसके ऊपर बैन है, क्लियर। सो आप भी जब भी फॉर एग्जांपल कोई त्यौहार में मूर्ति खरीद रहे हैं तो प्लीज़ मिट्टी की मूर्ति खरीदिए, ठीक है, ताकि पॉल्यूशन हम ना करें, है ना, पॉल्यूशन से बच सके। सो फायर प्रूफिंग मटेरियल, जैसे कि अगर मतलब इट कैन ऑल्सो बी यूज एज ए फायर प्रूफिंग मटेरियल, मतलब आग से बचाने के लिए हम जो है जो मटेरियल एज अ मटेरियल हम इसको यूज़ कर सकते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस को, है ना, फायर प्रूफिंग, आग से बचाने के लिए। नाउ सीलिंग एयर गैप्स इन अपैरेटस, देखिए होता क्या है, मान के चलो जैसे अगर एज अ केमिकल इंडस्ट्री में अगर कभी आप जाओगे या कभी आप लैब में काम कर रहे हो या इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, तो मान के चलो 2 पाइप है ना, ये जुड़े हुए एक दूसरे से, ठीक है ना, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, है ना, एक दूसरे से जुड़े हुए, तो क्या हो सकता है कि जैसे कि ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो हो सकता है कि इनमें जो है एयर का आना जाना लगा हुआ हो, है ना, पूरी तरह से पैक्ड ना हो। तो यहाँ क्या कर सकते हैं, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, ये जो एयर गैप्स है, ठीक है ना, सो इनको सील कर सकते हैं हम लोग, क्या कर सकते हैं, सील कर सकते हैं। या मान के चलो कोई कंटेनर है, ठीक है, कोई कंटेनर है, ठीक है, कोई कंटेनर है, अब ये कंटेनर से जो भी यहाँ पे केमिकल रखा हुआ है वो बहुत डेंजरस है, उसके फ्यूम्स बहुत निकल रहे हैं, तो फ्यूम्स निकल रहे, तो ये इसका जैसे ढक्कन है ना, ये ओपनर है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस की लेयर लगा देंगे। उससे क्या होगा कि जो भी वहाँ पर जैसे फ्यूम्स निकल रही है, जो भी एयर गैप है, तो उसको वो क्या कर देगा, सील कर देगा। तो फॉर द सीलिंग ऑफ एयर गैप्स इन apparatus, ठीक है, इट कैन बी यूज्ड, दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस कैन बी यूज्ड। सो मेकिंग सरफेसेस स्मूथ बिफोर पेंटिंग, आपने देखा होगा घर जब बनाते हैं कोई भी, आजकल तो सभी लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, घर जब बनाते हैं तो प्लास्टरिंग करते हैं, है ना, प्लास्टर लगाते हैं, मतलब पेंटिंग से पहले, ताकि वो एकदम स्मूथ दिखे और बहुत ही क्लीन दिखे पेंटिंग के बाद में, तो जो है वहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ किया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़, ठीक है, मतलब इसके बारे में लिखना बहुत आसान है, ठीक है ना, बस आपको क्या करना है, प्रैक्टिकली उसको समझना है। अरे घर दिखा, हाँ, फॉर मेकिंग सरफेसेस स्मूथ बिफोर पेंटिंग, है ना, सेटिंग ऑफ फ्रैक्चर्ड बोन, है ना, इन अ राइट पोजीशन, इस तरह से मेकिंग ऑफ टॉयज, चीप ऑर्नामेंट्स, ठीक है, कास्ट फॉर स्टैचू, इस तरह से। तो बहुत सारी चीज़ें जो है आप लोग लिख सकते हैं अबाउट प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो अभी तक के हमने जितने भी सॉल्ट्स हमारे सिलेबस में थे, ठीक है, वो हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो रहेगा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, है ना, देखेंगे हम लोग उसके बारे में। और बेसिकली अगर बात करें रिवीजन की तो बहुत आसान सी बात है, जिप्सम,
ठीक है, जिससे प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। हम उसको हीट करेंगे तो ज़्यादा कर देंगे 100 डिग्री से ज़्यादा, तो वो कैल्शियम सल्फेट में कन्वर्ट होता है, जो कि डेड बर्न प्लास्टर कहलाता है, जो हमारे किसी काम का नहीं है। आई बात समझ में। दूसरी बात ध्यान में रखने वाली कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है, ठीक है ना, ये वाटर के कांटेक्ट में आने के बाद में क्या है, यानी हार्ड मास में कन्वर्ट हो जाता है। वो हार्ड मास क्या होता है, ये जिप्सम ही होता है ना। सो जब भी हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस खरीदे तो ध्यान में रखना कि जो पैकिंग है वो अच्छी हो। पाउडर फॉर्म में है तो आप समझ जाना ठीक है, अगर गड़े बन गए हैं तो समझ जाना कि मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने की वजह से वो जिप्सम में कन्वर्ट हो गया, तो वो आपके लिए लेना ठीक नहीं रहेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आई बात समझ में। और यूजेस और प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो बहुत आसान सी बात है, ठीक है ना। तो इनके बारे में लिखना बहुत आसान है, पढ़ना बहुत आसान है, समझना बहुत आसान है, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अगर आप हमारे चैनल में न्यू है तो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।